सीजी स्कूल के प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन क्लास में आपका प्यार भरा स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने अब तक 12 पाठ पढ़ लिए थे। 12वां पाठ हमारा क्रिया था। क्रिया के भेद, परिभाषा, उसके क्वेश्चन आंसर हमने पूरे कर लिए। इसी क्रम में हमारे अब पाठ 13 है, काल। व्याकरण का ये भी मुख्य बिंदु है। काल का अर्थ आप जानते हैं, काल किसे कहते हैं, काल की परिभाषा समझेंगे और काल के भेदों को जानेंगे। काल समय को कहते हैं। काल समय को कहते हैं और समय को 3 भागों में बांटा गया है और उसके भेद हैं, वो हम समझेंगे इस पाठ के द्वारा। और हिंदी में कैसे इन अलग अलग कालों में कैसे कैसे शब्द यूज होते हैं और कैसे उनको परिवर्तन किया जाता है, इसको भी जानेंगे। इसके वाक्य बनाने की अलग अलग काल के परिवर्तन करने के रूप के शब्दों को परिचय कराएंगे और उनको कैसे बदला जाता है, कौन से काल का कौन सा शब्द लगाया जाता है। जिस तरह से तुम हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में समझते हो काल को, उसी तरह से इसके भी काल एक मुख्य व्याकरण का भाग है। तो हम समझते हैं, प्रत्येक कार्य करने का एक समय या काल होता है। समय या काल एक ही बात है। कुछ कार्य बीते समय में होते हैं, कुछ कार्य चल रहे होते हैं और कुछ आने वाले समय में होते हैं। तो जो बीते हुए समय में होते हैं उसे भूतकाल कहते हैं, जो चल रहे हैं उसे वर्तमान में कहते हैं, जो आने वाले होते हैं उसे भविष्य कहते हैं। तो जैसे कुछ कार्य बीते समय में, हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, बड़ा खजाना था, धन धान्य से संपन्न था। कितने लुटेरे आए, विदेशी आक्रांत आए और भारत को लूट के ले गए, फिर भी भारत के खजाना अभी भी, भारत की जो धनाढ्य, भारत की अकुत संपदा, प्राकृतिक संपदा है, वो बात अलग है, लेकिन इसको हम समझेंगे। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। हमारा देश क्या कहलाता? सोने की चिड़िया। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। ये था लगा, भूतकाल हो गया। विभु ने जब गाना गाया था, तब उससे ध्यान से सुन रहे थे। तब उसे गाने को ध्यान से सुन रहे थे। कुछ कार्य चल रहे समय में होता है। जैसे घर पर मेहमान आए हुए हैं, बच्चा माँ की गोद में बैठा है। लग रहे हैं, इसका मतलब वर्तमान में है, कार्य हो रहा है, चल रहा है। इस तरह से ये भूतकाल और वर्तमान को हमने पढ़ा। फिर है, कुछ कार्य आने वाले समय में सूचना देते हैं। जैसे मैं गणित ओलंपियाड में भाग लूँगा। माँ मेरे लिए खीर बनाएगी। तो ये कार्य होने वाले समय में होंगे। उपरोक्त क्रिया के सभी रूप समय या काल की सूचना दे रहे हैं, इन्हें काल कहते हैं। अतः क्रिया के जिस रूप से उससे घटित होने का समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। जिससे घटित होने का समय का बोध हो, किस समय में हो रहा है, भूतकाल में हो गया, वर्तमान में हो रहा है या भविष्य में होगा। तो ये तीनों ही भाग में जिस समय होगा, उस समय उस काल का खंड माना जाएगा, भूत, भविष्य और वर्तमान। तो काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इस तरह से काल के 3 भेद होते हैं। खाली नाम ही पूछा जाए काल के भेद है तो खाली बात काल के भेद 3 लिख देना, ऐसा 1-2 नंबर के भी आते हैं। और उसके भेदों की अलग अलग परिचय देते हुए, परिभाषा समझते हुए उसके भेदों का वर्णन हम समझेंगे। तो वर्तमान काल प्रथम है इसका। वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य चल रहे हैं,
क्रिया के जिस रूप से कार्य चल रहे समय का होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पहाड़ से पानी गिर रहा है, पहाड़ से क्या हो रहा है, पानी गिर रहा है, तो पानी अभी वर्तमान में गिर रहा है, कंटिन्यू है, तो ये वर्तमान काल है। बकरी सड़क के किनारे खड़ी है, प्रेजेंट में खड़ी है, ये वर्तमान काल है। तो वर्तमान समय के भेद हैं, वर्तमान समय के 3 भेद हैं। एक होता है सामान्य वर्तमान, सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध वर्तमान के 3। ठीक है। सामान्य वर्तमान में क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में सामान्य ढंग से होने की सूचना मिलता है। सामान्य आप जानते हैं, नॉर्मली जो सेंटेंस होता है उसमें एक सामान्य सा संदेश होता है। जैसे गाय दूध देती है, बच्चा रोता है, ये सामान्य काल है। इसमें सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। तो बच्चा रोता है और गाय दूध देती है, दोनों ही सामान्य काल के हैं। फिर आएंगे हम अपूर्ण वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से सूचना मिले कि कार्य वर्तमान समय में चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब अपूर्ण पूरा नहीं हुआ है, कार्य चल रहा है, कंटिन्यू है। रोहित पत्र लिख रहा है, अब कार्य वो कर रहा है, चल रहा है, कार्य पूरा नहीं हुआ है, अब इसको करना बाकी है। तो ये कार्य का कंटिन्यू है, तो वो पूरा नहीं हुआ है। गायक गजल गाए जा रहा है, गायक क्या कर रहा है, गजल गाया जा रहा है, अभी उसकी गजल पूरी नहीं हुई है, कार्य अपूर्ण है, तो यह अपूर्ण वर्तमान काल होगा। ठीक है। तो अपूर्ण में सब वही लगेंगे, जा रहा है, लिख रहा है, बोल रहा है, पढ़ रहा है, खेल रहा है, हैं। तो यह कार्य कंटिन्यू अभी चल रहा है। ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण है। फिर है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध में क्या होता है, डाउटफुल रहता है, कि जैसे बच्चे फुटबॉल खेलते होंगे। अब होंगे ये हम सोच रहे हैं, ये कंफर्म नहीं कह सकते, डाउट है। बच्चे खेल रहे होंगे, तो ये बच्चे खेल रहे होंगे, अक्स खाना खाता होगा, ये अक्स लड़का है और खाना खाता होगा। हमने कल्पना की, सोचा, या उसके बारे में ऐसा थिंक किया। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में हो रहे कार्य को संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। संदिग्ध हो, डाउट हो, जिसका हमको पूरा कंफर्म ना हो, जिसे पूरा पता ना हो, हमारे श्योरिटी नहीं हो कि ये कार्य हो ही रहा है, तो उस कार्य को हम संदिग्ध वर्तमान काल में डालेंगे और उसमें संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। इस तरह से ये वर्तमान काल के तीनों भेद थे, इसको हम समझा। इसके तीनों पार्ट हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य में सिंपल सेंटेंस होते हैं, अपूर्ण में कार्य पूरा नहीं होता है, कंटिन्यू होता है, और संदिग्ध में उसके संदेह होने या डाउट होने का शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह कार्य पूरा नहीं हुआ होता है, या कार्य कोई कर रहा होता है, उसका हमें पूरा कन्फर्म नहीं होता है, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल। फिर है नेक्स्ट भूतकाल। भूतकाल तो आप जानते ही हो, भूत का मतलब होता है जो गुजर गया, इसीलिए जो भूत होते हैं वो जो चले जाते हैं उनके लिए भूत बोला जाता है। भूत क्रिया के जिस रूप से कार्य बीते हुए समय में घटित होने की सूचना देते हैं। कार्य जो हो चुका है, पहले इस धरती पर कार्य हो चुका है हमारे द्वारा, किसी के द्वारा, तो वो उसको भूत कहते हैं, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मेरे मित्र के जन्मदिन का पार्टी में गया था, मैं मित्र के जन्मदिन की पार्टी में गया था, तो क्या गया था, मैं मित्र की जन्मदिन की पार्टी में गया था। भारत और चीन के बीच तनाव खत्म हो गया था। भारत और चीन के बीच तनाव खत्म हो गया, भारत और चीन के बीच में क्या हो गया, तनाव दुझा, खत्म हो गया। गया या था लगा दे, गया का मतलब ये होता है कार्य पूरा हो चुका है,
भूतकाल के भेद क्या है? काइंड ऑफ पास्ट टेंस। तो इसके हैं 6 भेद हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। ये इसके 6 पार्ट हैं, 6 भाग हैं। 6 भागों को हम समझेंगे। इसके 6 भागों को हम समझेंगे इसकी परिभाषा के द्वारा और इसके रूपों को। सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य भूतकाल में घटित होने की सूचना मिले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे महाराणा प्रताप महान योद्धा की तरह रहे, तो सामान्य भूतकाल रहे। ठीक है, महाराणा प्रताप महान योद्धा की तरह रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई, अंग्रेजों के बीच भयानक युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों के साथ भयानक युद्ध हुआ था। तो ये हुआ था, रहे, ये सामान्य भूतकाल के सेंटेंस है। अब आसन्न भूतकाल, आसन्न यानी एकदम करीब, अभी क्लोज, जो अभी कार्य हुआ ही है एकदम से। जैसे क्रिया के जिस रूप से अभी अभी कार्य होने की सूचना मिले उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे ये समझ लो कि रोहन ने खाना खा लिया है लग रहा है लेकिन लिया भी लग रहा है। खाना खा लिया है, इमीडिएटली अभी खाना खा लिया, तो कार्य तो हो चुका है, पूरा हो चुका है, लेकिन 1 क्षण 2 क्षण 1 मिनट इतना से समय हुआ है कि उसको भूतकाल, पूर्ण भूतकाल नहीं कह सकते। पूर्ण भूतकाल है लेकिन आसन्न भूतकाल उसको, कि अभी कार्य हुआ ही है। गजल समाप्त हो गई, मतलब अभी हुई, हो गई। ठीक है, कि जब कार्य पूरा होता है और उसके होते ही कोई बात की जाती है, उसके जस्ट थोड़ी बाद ही उसके कोई सेंटेंस बनाया जाता है, कार्य होने के तुरंत बाद आसन्न भूतकाल लगेगा उसमें। पूर्ण भूतकाल आप जानते हो कि कार्य पूरा हो चुका है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कार्य बाकी है। तो पूर्ण भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से कार्य को भूतकाल में काफ़ी समय घटित हो जाना है सूचना मिले उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब बहुत काफ़ी समय हो गया है और वो कार्य पूरा हो चुका है, उसमें कोई ना डाउट है, ना अभी चल रहा है, ना अभी इमीडिएटली हुआ है। तो पूरा कार्य पूरा घटित हुए काफ़ी समय हो गया है, तो वो पूर्ण भूतकाल होगा, उसमें पूर्ण भूतकाल में लिया जाएगा। अर्पित ने कल योग किया था, कल किया, परसों किया, 3 दिन बाद पहले किया, 10 दिन पहले किया, यानी किया था, तो ये था। मोनू रोज इस गली से गुजरता था, ये था पूर्ण भूतकाल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें अभी नहीं हुआ है। ये पूर्ण भूतकाल कहा जाता है, जिसके बारे में ऐसे सेंटेंस आते हैं, इस तरह से लगाए जाते हैं। फिर है नेक्स्ट अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल से प्रारंभ तो हुआ है परंतु समाप्त नहीं हुआ है। प्रारंभ तो हो गया है लेकिन समाप्त नहीं, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। मोहन खाना खा रहा था, अब कैसे कहेंगे इसको कि ये अपूर्ण भूतकाल है? कि जैसे मैं मोहन के घर गया और उसको देखा था खाना खा रहा है, तो वर्तमान काल हो जाएगा। अब उसको देखा था और मैं आ गया, स्कूल आ गया, बाजार आ गया, तो हाँ भाई मैंने मोहन को खाना खाते हुए देखा था, तो खा रहा था उस समय, मोहन खाना खा रहा था, तो अपूर्ण है। रहा, खाना भी खा लिया, पूरा भी नहीं खा लिया, अब खा रहा था, तो वो अपूर्ण अभी तक कार्य कर रहा है। तो इस तरह से जहाँ रहा लगेगा और था भी लगेगा, तो वहाँ पे अपूर्ण कार्य वो पूरा हुआ नहीं है, बल्कि मैंने देखा है और वो चल रहा है कार्य। तो खाना उस समय खा रहा था, इसका मतलब अभी भी खा रहा हो, ये ऐसी संभावना बनी रहती है। तो जिस रूप से कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ परंतु समाप्त नहीं हुआ, उसे अपूर्ण भूतकाल कहेंगे।
बच्चे खेल रहे थे और बच्चे भी खेल रहे थे, अभी तक खेल रहे होंगे या खेलते होंगे या खेलना बंद हुआ या नहीं हुआ, तो ये खेल रहे थे, कार्य का पूर्ण होना अभी स्पष्ट नहीं है। ये बच्चे कार्य कर रहे हैं, खेल रहे थे, गा रहे थे, पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, साइकिलिंग कर रहे थे, ऐसे कुछ भी हम बताएंगे तो रहे थे, रहा था, रही थी, वो जेंडर चेंज हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने की संदिग्धता का संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध का मतलब आप संदेह, संदिग्ध, डाउट एक ही बात है। जिसमें संदेह बना हो, संदिग्धता हो, कन्फर्म ना हो, पूरा उसको कह नहीं सकते हो। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल होने की संदिग्धता या संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। रेलगाड़ी तो निकल चुकी होगी, अब निकल चुकी और होगी तो ये कार्य पूर्ण हो, बीत चुका है, तो निकल चुकी होगी, ये संदिग्धता है, डाउट है, इसमें कुछ कन्फर्म नहीं कह सकता। मुख्य अतिथि आ गए होंगे, तो ये अभी इस कार्य को संदिग्धता के दायरे में रखेंगे कि ये कार्य हो चुका है, हो चुका होगा, तो यहाँ संदिग्धता है। रेलगाड़ी निकल चुकी होगी, बस निकल चुकी होगी, बच्चे जा चुके होंगे, अध्यापक जी पढ़ा चुके होंगे, माता जी खाना बन चुकी होगी, तो ऐसे कुछ शब्द इसी तरह से बनाएंगे। मुख्य अतिथि आ गए होंगे, वहाँ से वो निकल चुके होंगे, तो ऐसे कितने ही शब्द हैं उनको बनाते हैं जिसमें या होते हैं, उसको संदिग्ध भूतकाल में रखा जाता है। ठीक है। फिर हेतु मत भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में होने वाले कार्य किसी और क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में होने वाले कार्य किसी और क्रिया पर निर्भर होते हैं, तो उस एक दूसरे पर उस पर डिपेंड रहती है ये क्रियाएँ। कि जैसे बताएंगे अभी कि जैसे बरसात होती तो फसल अच्छी होती, तो ये इस पर डिपेंड होती। इसको समझेंगे, तुम आ जाते तो माँ खुश होती, तुम आ जाते माँ खुश होती, तो इसका कंसेप्ट क्या है कि अगली वाली जो बात है, तुम आती तो खुश होती, ये भूतकाल की बात है, क्योंकि तुम आई नहीं तो माँ खुश नहीं हुई। सूरज निकल जाता तो ठंड कम हो जाती, ठीक है, सूरज निकला ही नहीं तो ठंड भी कम नहीं हुई। तो इस तरह से जो ये सेंटेंस है वो कंडीशनली हो गया। बच्चे अच्छे पढ़ते तो परिणाम अच्छा आता, तो पढ़े ही नहीं तो अच्छे कैसे आए। अगर बारिश अच्छी होती तो फसल नहीं सूखती। ऐसे कितने ही सेंटेंस हैं, हम उनको बनाते हैं, तो इससे उनका हेतु मत भूतकाल कंडीशनली होता है। उसमें कंडीशनल रखी जाती है कि इसका हो ऐसा होता तो हम ऐसे करते हैं, या इसका होने का परिणाम ये होता, भूतकाल में रिजल्ट ये निकलता। तो हम पढ़े ही नहीं अच्छे तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया, तो भूतकाल की बात है, और इस तरह से हम इसको समझेंगे। फिर है वर्तमान काल। हमने पढ़ा था वर्तमान काल, भूतकाल, और नेक्स्ट है भविष्य काल। भविष्य काल को समझेंगे हम। प्रयोग के आधार पर भविष्य काल के 3 भेद हैं। भविष्य काल 3 भेद है इसके। भविष्य काल किसी क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य होने की सूचना मिले, जब होने वाले हैं कार्य, अब होंगे, उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य में होने वाले भविष्य काल है। आज भारत पाकिस्तान के बीच हॉकी मैच खेला जाएगा, अब चला जाएगा। प्रधानमंत्री आज मीडिया को संबोधित करेंगे, अब करेंगे। तो भविष्य काल के 3 भेद हैं, सामान्य भविष्य काल, भविष्य काल और संभाव्य। भविष्य काल के 3 भेद हैं, तो सामान्य, संभाव्य और हेतु भविष्य काल। ठीक है।
इसके सामान्य भविष्य काल के क्या रूप चलेंगे कि अभी कार्य सिंपल से सेंटेंस होंगे, जिसे क्रिया के जिस रूप से भविष्य में घटित होने वाली सामान्य घटना का बोध हो जाए उसे सामान्य काल। मैं आज गाना गाऊंगा, गाऊंगा आज, सामान्य बात। बच्चे फुटबॉल खेलेंगे तो भविष्य में होने वाली, खेलेंगे, गाऊंगा, आऊँगा, जाऊंगा, पढ़ूंगा। ठीक है। संभाव्य भविष्य में संभावना है कि कार्य अब होने की संभावना है, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। शायद आज वर्षा होगी, पक्का नहीं, होगी। और होने वाले समय में बताया, आने वाले समय में बताया तो भविष्य काल है। शायद डाउट भी है तो संभावना है। तो संभाव्य भविष्य में कार्य होने की संभावना होती है और शायद उसमें लगाया जाता है संभावना के लिए। हो सकता है मैं कल आ जाऊँ, पॉसिबिलिटी नहीं, पूरी संभावना है। तो मैं हो सकता है कल मैं आ जाऊँ, कल आने की है, भविष्य में कार्य पूरा होने की है या भविष्य में मैं पहुँचने की है, तो हो सकता है मैं कल आ जाऊँ। इस तरह से संभाव्य भविष्य काल संभावनाओं से भरा होगा। और नेक्स्ट है हेतु हेतु मत भविष्य काल। हेतु हेतु मत यानी कि क्रिया के जिस रूप से जब भविष्य में होने वाले कार्य के अन्य कार्य से निर्भर करता है। तो हेतु हेतु मत भूतकाल की तरह हेतु हेतु मत भविष्य काल होता है कि उसमें कंडीशन होती है, कंडीशनली होती है भूतकाल में बीत चुके हुए समय पर, और ये इसमें कंडीशनल होती है आने वाले समय में। तो क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य अन्य किसी कार्य पर निर्भर हो उसे हेतु हेतु भूतकाल कहते हैं। जो कार्य अभी कार्य का होना है वो किसी कंडीशन पर अभी बाकी है कि ऐसा करते तो ऐसा होता, ऐसा होने की संभावना होती है। यदि तुम कल आए तो मैं अवश्य चलूँगा, यदि तुम कल आ गए तो मैं अवश्य चलूँगा। यदि भविष्य में होने वाले की कंडीशनल है, आए तो मैं चलूँगा, नहीं आए तो मैं भी नहीं आऊँगा। जैसे समय पर बारिश न हुई तो फसल सूख जाएगी, या समय पर बारिश नहीं हुई तो फसल भी सूख जाएगी। मतलब समय पर बारिश होती तो फसल नहीं सूखती, ये तो भूतकाल में चला गया। और समय पर बारिश होगी तो फसल नहीं सूखेगी, आने वाले समय की संभावना है, आने वाले समय के बारे में सोचा गया। इस तरह से कितने हेतु हेतु भूतकाल के हम सेंटेंस बना सकते हैं जो आने वाले भविष्य के बारे में होते हैं। तुम आओगे तो मैं बाजार चलूँगा, तुम पढ़ोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। इस तरह से संभावनाएं होती हैं और उसमें कंडीशनल भी होती है आने वाले समय के बारे में। तो भविष्य काल हेतु हेतु भूतकाल का भविष्य काल होता है। तो इस तरह से हमने ये तीनों काल की परिभाषा और तीनों काल के भेद को भी समझा और उनके भागों को भी समझा जाना। काल किसे कहते हैं, हम इसके क्वेश्चन आंसर हैं। काल किसे कहते हैं और क्रिया और काल में क्या संबंध है, तो क्रिया की डेफिनेशन और काल की डेफिनेशन बताना है। काल किसे कहते हैं, काल की परिभाषा बताना है। काल किसे कहते हैं आपने समझा, अभी जस्ट बताइए काल किसे कहते हैं, तो आप समझाएंगे। प्रत्येक काल करने का कुछ समय होता है और जिस काल में जो कार्य किया जाता है उस काल से पुकारा जाता है। काल के 3 भेद होते हैं। इस तरह से काल की परिभाषा देनी है हमको। फर्स्ट, काल समय को कहते हैं, यूँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, काल समय को कहते हैं। और एक उदाहरण दे देना। फिर काल के 3 भेद होते हैं, इस तरह से तीनों भेदों के नाम भी लिख सकते हैं। हेतु हेतु मत भूतकाल तो तथा हेतु हेतु मत भविष्यकाल में क्या अंतर है, जैसे अभी मैंने जस्ट समझा था इसका पूरा, वो कर सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को काल बदल कर पुनः लिखना है। ये भी चौथा क्वेश्चन भी हम काल बदल कर लिखेंगे। ठीक है, काल को बदलना भी मैंने समझाया है, उसको भी हम नई क्लास में और देख लेंगे। ये 2, 3, 4 और 5वां, ये 5वां। निम्नलिखित वाक्यों को क्रिया पहचाने, उन्हें रेखांकित और उसका भेद बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया पहचान कर उसे रेखांकित कर उसका भेद बताइए।
ये भी आप इसको चौथा है, 4 तक तो कॉपी में कर लें और 5, 6, 7 ये किताब में कर लें। ठीक है, ये आप 5, 6, 7 बुक में करें सॉल्व। ठीक है, तो ये आप काम कर लीजिए और इसको अच्छे ढंग से मैं लाइव में समझा दूंगा आपको। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, माता पिता का कहना माने और अपना कार्य समय पर करें और हर कार्य को समय पर पूरा करते जाएं, जिससे आपको कोई दुविधा ना हो। और अभी आने वाले टेस्टों के बारे में आपको सिलेबस दे दिया जाएगा और समझा दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अच्छी सी तैयारी करें और अच्छी सी पढ़ाई करें और अपना भविष्य उज्ज्वल करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।